अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इमरान खान और आज मैंने स्टार्ट करने का इरादा किया है जो सेकंड ईयर पार्ट 2 बायोलॉजी को। और सेकंड ईयर पार्ट 2 को इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि उनके एग्जामिनेशन जल्दी आने वाले हैं और बच्चों की थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है फ्लो चार्ट और डायग्राम, क्योंकि किसी भी पेपर में इनकी एक इंपॉर्टेंस है फ्लो चार्ट और डायग्राम की। बाज का डायग्राम 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ड्रा डायग्राम ऑनली, उसकी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ड्रा डायग्राम ऑफ यूरिया साइकिल या व्हाट इज फ्लो चार्ट ऑफ यूरिया साइकिल, तो साइकिल को ड्रा करें। तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टैसिस से, सेकंड ईयर में से। चैप्टर नंबर 15 जो होमियोस्टैसिस है उसमें सबसे पहला जो फ्लो चार्ट है वो यूरिया साइकिल से रिलेटेड है। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर जी ये साइकिल कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी बना सकते हैं। तो याद रखना बेटा कि बेस्ट मार्क्स हासिल करने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है आपकी बोर्ड प्रेजेंटेशन। एक लेक्चर पूरे का पूरा मैं बोर्ड प्रेजेंटेशन पर भी आपको दूंगा, पेपर प्रेजेंटेशन पर भी आपको दूंगा कि पेपर प्रेजेंट आप कैसे करेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है नंबर हासिल करने के लिहाज से, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट है तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपने 4 नंबर का साइकिल ड्रा करना आता है तो अगर आपने बहुत अच्छा ड्रा किया तो आपको 4 नंबर पूरे भी मिलेंगे, और अगर अच्छा ड्रा नहीं किया, बेशक ठीक ड्रा किया लेकिन अच्छा नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो 3.53 नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि नंबर हासिल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो बाद में परसेंटेज है उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं यूरिया साइकिल को। जब भी आपने डायग्राम ड्रा करनी है तो डायग्राम का एक ख्याल रखना है आपने, बहुत बड़ी डायग्राम ना हो और बहुत छोटी डायग्राम ना हो। डायग्राम इतनी हो कि कम से कम आपकी जो पेपर है उसके हाफ पेज तक आ जाए। और डायग्राम को हमेशा आपने एक बॉक्स के अंदर क्या करना है, ड्रॉ करना है। बॉक्स आप पहले से बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बॉक्स हाथ से ड्रॉ किया है, आप इसको पैमाने की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इससे भी ज्यादा खूबसूरत ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डायग्राम के जो रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट मीन जहां से आपने डायग्राम को स्टार्ट करना है। उसके बाद अगर आप साइकिल ड्रॉ करें, जैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरिया साइकिल, तो डायग्राम के सबसे नीचे वो उसकी कैप्शन होती है कि वो किस चीज का साइकिल है, किस चीज का फ्लो है, फ्लो चार्ट है या किस चीज की डायग्राम है। तो सबसे नीचे जैसे मैंने लिखा यूरिया साइकिल। अब उसके लिहाज से आपने याद रखना डायग्राम में सिमेट्री आनी चाहिए। सिमेट्रिकल, जब भी कोई भी चीज सिमेट्री में आए तो वो क्या होगी, ज्यादा आपको अच्छी नजर आएगी, किसी भी इंसान को देखने में अच्छी नजर आएगी। अब सिमेट्री के लिहाज से जरूरी है कि आपको पता नहीं चाहिए कि उस साइकिल में कितनी चीजें आप ड्रा करने जा रहे हैं, उस साइकिल में क्या क्या चीजें आप ड्रा करने जा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये हम बॉक्स ड्रॉ किए हुए हैं, ये बॉक्स और इस बॉक्स का डिस्टेंस ज्यादा है और इस बॉक्स का डिस्टेंस कम है, तो वो इतना खूबसूरत नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके तो इस बॉक्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका डिस्टेंस कम से कम उसके बराबर लाने की हम कोशिश करेंगे। सो हम इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब ये बॉक्सेस क्यों मैंने ड्रॉ किए हैं, अब चूंकि यूरिया साइकिल में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या है, ऑर्निथीन से स्टार्ट होगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रियोलिन, आर्जिनिन और सक्सिनेट, आर्जिनिन बनेगी, तो कम से कम 1 2 3 4 आपको यहां पर मॉलिक्यूल लिखने हैं। 4 मॉलिक्यूल लिखने तो आप 4 बॉक्सेस ड्रॉ करने। इनको सिमेट्रिकल अरेंज कैसे कर सकते हैं, पहले आपने ये काउंट करना जरूरी होता है। सबसे टॉप पर, सबसे बॉटम पर इनका डिस्टेंस बराबर, इनकी सिमेट्री बराबर। फिर इस मार्जिन लाइन से, रेफरेंस लाइन से ये बॉक्स इतना दूर है, इधर से भी इतना दूर आना चाहिए। ये बॉक्स और ये बॉक्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने, इस बॉक्स का इस बॉक्स से डिस्टेंस या इससे डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक फॉर्म है, इसको एक्सक्रीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम डाइल्यूशन चाहिए होती है, मैक्सिमम वाटर चाहिए होता है। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, एनिमल रह रहा है रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में या लेस सप्लाई ऑफ वाटर में, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रह रहा है, तो वो उसको अमोनिया की फॉर्म में खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो जाएगा, तो एक जहर को निकालते हुए पानी की डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डेथ हो सकती है। सो अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है लेस टॉक्सिक फॉर्म में यूरिया में, और ये काम कौन करता है, ये लीवर करता है।
हर साइकिल स्टार्ट होता है एक ऐसे मॉलिक्यूल से जो कि रीजनरेट होता रहता है और साइकिल को चलाता रहता है, उसको कहते हैं प्रीकर्सर। उसको क्या कहते हैं? प्रीकर्सर। सो एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ यूरिया साइकिल। तो प्रीकर्सर ऑफ यूरिया साइकिल क्या है? ऑर्निथीन। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस साइकिल को, इसको हम लिखेंगे इसके अंदर ऑर्निथीन। अब यूरिया में क्या चीज यूटिलाइज होगी, साथ साथ मैंने एमसीक्यूज भी लिखे हुए। यूरिया में जो इंपॉर्टेंट जो इसके रिएक्टेंट है वो कौन कौन से हैं? वो है अमोनिया और साथ क्या इसके कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों चाहिए? क्योंकि यूरिया का फार्मूला होता है NH2। यूरिया का फार्मूला होता है क्या? NH2, साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ NH2। यानी कि यूरिया बनाने के लिए आपको 2 अमाइन ग्रुप और एक CO चाहिए। CO के तो हम हासिल कर लेंगे CO2 से, और जो अमाइन ग्रुप हासिल होंगे NH2 अमाइन ग्रुप, वो किससे हासिल होंगे? अमोनिया से। तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के यूज होंगे और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का। अब दोनों इकट्ठे यूज नहीं होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू द साइकिल। अब साइकिल बनाने के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या है? ऑर्निथीन है। ऑर्निथीन किस में कन्वर्ट होगा? सिट्रुलिन। ये चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। सिट्रुलिन, सिट्रुलिन किस में कन्वर्ट होगा? आर्जिनिनोसक्सिनेट में। तो फिर हम यहां पर लिखेंगे आर्जिनिनोसक्सिनेट, आर्जिनिनोसक्सिनेट। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे जो आर्जिनिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आर्जिनिन में। तो यहां पर हम लिखेंगे आर्जिनिन। यहां पर हम क्या लिखेंगे? आर्जिनिन। अब चूंकि ये साइकिल है तो आप इनको आपस में कनेक्ट कर लें। इस यहां से एरो सिट्रुलिन की तरफ, फिर सिट्रुलिन किसमें कन्वर्ट होगा? आर्जिनिनोसक्सिनेट में इसकी तरफ। फिर नेक्स्ट आर्जिनिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आर्जिनिन में उसकी तरफ, और आर्जिनिन फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑर्निथीन में। तो ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपने देखना कि क्या चीज इंटर हो रही है। सबसे पहले मेन रिएक्टेंट अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 1 molecule of ammonia, 1 molecule of carbon dioxide enter into the cycle and react with ornithine and produce citrulline. This is the first step of urea cycle. First step, 1 molecule of ammonia, 1 molecule of carbon dioxide, ये एरो साइकिल की तरफ है तो enter into the cycle, react with ornithine to produce citrulline. Next, चूंकि अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं? 2। तो second molecule of ammonia is utilized and citrulline is converted into argininosuccinate. Next, argininosuccinate is converted into arginine. इसमें नेक्स्ट कोई कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया का मॉलिक्यूल यूज नहीं होगा। लास्ट स्टेप ऑफ दिस यूरिया साइकिल इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड आर्जिनेज। तो उसको मैं इसी के साथ आपने इसी तरह से इसको लिखना है, आर्जिनेज। ये है एंजाइम। चूंकि एंजाइम का एंड किससे होता है? ए से। तो चूंकि एंजाइम किस पर अमल करेगी? आर्जिनिन से। सो आर्जिनिन से आर्जिनेज। क्लियर? अब आर्जिनिन पर एक्ट करेगी एंजाइम आर्जिनेज और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें? यूरिया में। इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें? यूरिया में, और रीजनरेटिंग ऑर्निथीन। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनरेटेड ऑर्निथीन? What is the main reactant? What are the main reactant of this ammonia urea cycle? NH2 is equal to 2, यानी 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1, सो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। What are the reactant of main reactant of urea cycle? तो अल्फा ऑप्शन। अमोनिया कितने? 2 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल। What is the product, main product of urea cycle? तो यूरिया कितना? 1 मॉलिक्यूल। So 2 molecule of ammonia are utilized to produce 1 molecule of urea. यहां से चीज एमसीक्यू पूछा जाएगा। How many molecule of ammonia are utilized to produce 1 molecule of urea? तो 2 molecule of ammonia. What are the input? जो चीजें साइकिल में एंटर होती हैं इनको कहते हैं इनपुट। What is the input of urea cycle? Again ऑप्शन क्या होगा? अल्फा। NH2 is equal to 2, 2 molecule अमोनिया के और 1 molecule कार्बन डाइऑक्साइड। What is the output? Output होता है जो चीज निकलती है, that is called urea. What is the reactant? What is the precursor of urea cycle? Ornithine. First stable product होता है जो सबसे पहले बनता है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट देखें, 2 एमसीक्यूज बता रहा हूं एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल तो फिर क्या होगा? सिट्रुलिन। बट मेन प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल तो फिर क्या होगा? यूरिया।
उसके बाद अब नेक्स्ट है कि इसके ये एमसीक्यू अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया, ऑल ऑफ द अबव। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हिच वन द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद यूरिया साइकिल, व्हिच वन द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद यूरिया साइकिल, सो ऑल ऑफ अबव। अमोनिया उसका रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है, यूरिया उसका प्रोडक्ट है, सबका ताल्लुक यूरिया साइकिल से है। Which one the following is a detoxified form of ammonia? तो यूरिया। क्लियर? What is the source of carbon in urea cycle? Carbon dioxide. What is the source of nitrogen in urea cycle? Ammonia. So नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल, अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द मेन रिएक्टेंट, तो फिर अल्फा ही होगा, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए इन फर्स्ट स्टेप ऑफ व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल, तो यूरिया साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या, ऑर्निथीन कन्वर्टिंग इनटू सिट्रोलिन। तो कौन-कौन से रिएक्शन यूज होंगे, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मेन रिएक्टेंट इन सेकंड स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल, तो 1 अमोनिया मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। क्लियर? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, तो यूरिया। अब आर्जिनेज को मैं रिलेट करता हूं चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के साथ। बेटा ये रिलेशन है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में आपने डिस्कस किया है ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम। याद रखना जो मैक्सिमम पीएच या हाईली बेसिक मीडियम में काम करने वाले एंजाइम क्या है, आर्जिनेज, और इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, 9.7। इसलिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विच एंजाइम वर्क बेस्ट इन बेसिक मीडियम, तो आर्जिनेज। विच एंजाइम वर्क इन हाईली बेसिक मीडियम, आर्जिनेज। यहां तक सबको पता होता है, बट कंसेप्ट क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एंजाइम दैट वर्क इन हाईली बेसिक मीडियम इज फाउंड इन, कहां पर मौजूद होगी, पूरा यूरिया साइकिल किस में हो रहा है, लिवर में, तो इट इज फाउंड इन लिवर। होल यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन लिवर, लिवर के सेल को कहते हैं हेपाटोसाइट्स, तो हेपाटोसाइट्स में होगा। क्लियर? इसी तरह से एंजाइम्स आर्जिनेज द एक्ट ऑन आर्जिनिन। क्लियर? तो ये आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पाथवे आपने वहां पर भी डिस्कस किया। आर्जिनिन एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, तो कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, इनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, तो आर्जिनिन भी हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। सो आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पाथवे आपने पढ़ा था 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में। अगर ये चीज सिर्फ आ जाए आपको शॉर्ट क्वेश्चन ड्रा यूरिया साइकिल, तो बेटा डायग्राम ये जरूरी है जो बॉक्स के अंदर बनाया। अगर क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, तो फिर आपने क्या करना होता है, डेफिनेशन भी लिखनी है, मैकेनिज्म भी बताना है और डायग्राम भी बनानी है। डेफिनेशन क्या है, दिस होल साइक्लिक पाथवे बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इज कॉल्ड यूरिया साइकिल, या होल मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। फिर मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में इसके तमाम स्टेप को एक्सप्लेन करना है। स्टेप 1 molecule of ammonia react with carbon dioxide, 1 molecule of ammonia and carbon dioxide enter into the cycle, react with ornithine to form citrulline. Next, second molecule of ammonia is utilized and citrulline is converted into argininosuccinate. Argininosuccinate is converted into arginine, and enzyme called arginase convert arginine into urea, regenerating ornithine. So ornithine is used again and again. क्लियर? तो यहां तक आपने देखा कि किस तरह से कंक्लूजन क्या है कि यूरिया साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड, इट टेक प्लेस इन लिवर एंड इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अमोनिया मोर टॉक्सिक फॉर इनटू यूरिया। तो यहां तक आपने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चन डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज में भी। तो बेटा खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जिन भी बच्चों को ये लगता है कि ये काम जारी रहना चाहिए और हमें बहुत अच्छी वीडियो मिल रही है, एक छोटा सा टॉपिक 14 मिनट्स की वीडियो में कवर हुआ है और अभी इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो आई विल ट्राई कि मैं सारे लेक्चर्स आपको जितने भी जरूरी हैं वो प्रोवाइड करूं और बिल्कुल एंटी टेस्ट को भी ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा। और जिन बच्चों को लगता है कि ये चीजें आपके लिए यूजफुल हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक भी ये नॉलेज पहुंचाएं जिन तक अभी तक कोई भी सोर्स नहीं है पढ़ने का। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।